हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सन्मय और मेरे चैनल आई द ब्लू स्काई में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है संडे स्पेशल व्लॉग जो कि मैंने शूट किया है संडे को मॉर्निंग में, ये दिखाने के लिए कि संडे मॉर्निंग यूजुअली मेरा कैसा जाता है। तो मैं फ़्रेश होकर सीधा अपने गार्डन एरिया में आ गई और मैं इसकी सफाई करने लग गई, क्योंकि कल शाम को मैंने एक गार्डनर भैया को बुलाकर अब हमारे जो सामने क्यारी में लगे हुए कुछ पेड़ हैं, आम है, जाम है और करी लीफ का पेड़ है, ये सारी चीज़ों की मैंने कटिंग करवाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और एकदम फैल गए थे। बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है और अभी लगातार बहुत दिनों से बारिश भी थी तो ये काम भी नहीं हो पा रहा था और गार्डनर भी इस मौसम में बहुत बिज़ी रहते हैं। तो मुझे कल वो फाइनली मिले तो मैंने उनसे शाम को ये सब चीज़ों की कटिंग वटिंग करवाई, पर वो अच्छे से क्लीन करके नहीं गए थे तो मैं उसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब साफ़ करने लग गई। और बस वही करते करते मेरी मेड भी आ गई तो वो बाकी का काम करने लगी, तो तब तक मैं यहाँ पे थोड़े गमले वमले सेट कर काम को आगे बढ़ाने लगी। गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे बहुत है, पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि हम पूरा अच्छे से मेंटेन कर पाए। जितना हो सकता है हम करते हैं। मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ। गार्डनिंग का काम कंप्लीट कर मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम की थोड़ी डस्टिंग करने के लिए। मैं यूजुअली संडे करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि बाकी दिन मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता ये सब काम करने का। ऐसे में तो आप देखा जाए तो रोज़ ही करना चाहिए, पर वर्किंग लोग जो होते हैं उनके पास जब टाइम रहे तब वो कर सकते हैं। रोज़ जैसे हर हफ्ते वीकली वंस और वीकली ट्वाइस अगर आप डस्टिंग करते रहेंगे तो आपके घर में धूल मिट्टी नहीं बैठेंगे और हमें मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ती है, तो ये मैं ऐसा ही फॉलो करती हूँ। और ये जो फ्लावर वास है ना जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ वो मैंने DIY करके बनाया है। अब मैं सीधा आ गई डाइनिंग एरिया में सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। और बस डस्टिंग करके रखना, हर चीज़ थोड़ा मेंटेन करके रखना अपने घर पे जहाँ हम रहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। और अगर आप साफ़ सुथरे घर पे रहते हैं तो आपको रहने का वहाँ पर उसकी वाइब्स और सब कुछ एकदम आपको फ्रेश और बहुत अच्छी लगती है। और ये है मेरे घर के जस्ट पीछे वाले घर का गार्डन और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये सब घर का थोड़ा काम करने के बाद हम यूजुअली संडे को ब्रेकफास्ट बाहर ही करते हैं, क्योंकि एक दिन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्री रहे, थोड़ा आराम से उठे, कुछ घर में बनाना ना पड़े। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई अभी यहाँ पर मेरे साथ रह रहा है, तो वो हम तीनों गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। 2-3 जगह है जहाँ पर हम मोस्टली जाते हैं, जहाँ का हमें इडली डोसा बहुत पसंद है, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। आप लोग रोड पहचान रहे होंगे, ये हमने अभी विशाल मेगा मार्ट क्रॉस किया। जो भिलाई से देख रहे हैं मुझे वो सब ये एरिया पहचान ही रहे होंगे। आज का सुबह से मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, धूप छाँव भी हो रहा है। तो ये हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में जहां हम नाश्ता करने आए हुए हैं। तो ये है सेक्टर 2 BSNL चौक के जस्ट सामने भैया लगाते हैं इडली डोसा और सांभर वड़ा का। बहुत ही टेस्टी यहाँ का सांभर वड़ा मुझे लगता है। और हम थोड़ा लेट हो गए हैं आने में, पता नहीं सांभर वड़ा इनका जल्दी ख़त्म हो जाता है, अब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। तो वैसा ही हुआ, सांभर वड़ा ख़त्म हो गया तो हमने डोसा ऑर्डर किया है और मैं बैठकर ये पीछे गणेश पंडाल जो सेक्टर 2 में बनता है उसे देख रही थी। तो ये आ गया मेरा गर्मा गर्म डोसा, अब मैं इसे खाऊंगी। और हम तीनों ने ही डोसा ही ऑर्डर किया है तो हम तीनों डोसा ही खाएंगे। तो खाकर अब हम वापस से कार में बैठने लगे। मेरी कार थोड़ी गंदी हो गई है, अब इसे धुलवाएंगे आज हम। पर मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मुझे सांभर वड़ा ही खाना था और मैं सांभर वड़ा खाने ही यहाँ स्पेशली आती हूँ। अगर मुझे डोसा खाना होता है तो मैं विश्वनाथ जाती हूँ जो कि स्मृति नगर में है।
तो खा पी कर हम घर वापस आ गए और मैं घर पे आई तो धूप में खिले हुए ये फ्लावर्स मुझे बहुत सुंदर लगे तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। ये था मेरा संडे स्पेशल व्लॉग।